न चल तशुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बनो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है माया का है, यह जो देश है निरंजन का है, यह जो देश है काल का है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये भव सागर है, ये ऋतुकाल है, यह जो देश है मन का देश है, यह जो देश है मन का देश है। आप सीधी सीधी आप बुझ जाओ, संसार में मन नहीं जो है जी वो पकड़ रखा है। आत्मा को जो है आत्मा की ही शक्ति को लेकर के, आत्मा की ही शक्ति को लेकर के मन जो है पूरे संसार में उपद्रव मचा करके रखा है। आप पूरे संसार में ध्यान से देखो, ये मन जो है इतना शैतान है, इतना शैतान है, क्या कहा जाए बताओ। ये कितना जो है इस संसार में जो मन पागल होकर के घूम रहा है। आप जो है इसके दो भाव में आप पहले चलो। पहला भाव में ये चलो, इसका शुभ भाव में सोचो। इसका मूल में तो आनंद ही ढूंढ रहा है वो, तो उसका दोष भी है नहीं। आप भेद को समझो, ये ढूंढ रहा है, आनंद ही ढूंढ रहा है, इसके शुभ भाव में समझो। देखो इस संसार में शुभ भी है अशुभ भी है, इस संसार में स्त्री है तो पुरुष भी है, हर योनि में स्त्री है और पुरुष है, सुबह है तो शाम भी है, और जन्म है तो मृत्यु भी है, बालक है तो बालिका भी है। इस संसार में जन्म है तो मृत्यु भी है, इस संसार में दोपहर है तो मध्य रात्रि भी है। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में दुख है तो सुख भी है, आनंद नहीं है इस संसार में। लेकिन जो मन जो है, मैं इसका शुभ भाव में आपको सत्संग सुना रहा हूं। मन जो है वो ढूंढ के आ रहा है, वो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इधर से उधर से घुमा करके कैसे वो बेचारा वो ढूंढ रहा है सुख ही। और मन की गति जो है उस संसार में है। आप भेद को समझो, मन की गति जो है उस संसार में है। मन के अंदर में ही जो है आत्मा भी है, क्योंकि वो कैद करके रखा है, पकड़ करके रखा है। तो मन का कहां दोष है, आप विचार करो। मन कहां उसका जो है तुझे कहां दोष है। वो बेचारा तो उसी आनंद ढूंढ रहा है, उसी आनंद को ढूंढने के लिए बेचारा पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, दुकानदौरी कर रहा है। उसी आनंद को ढूंढने के लिए वो शादी करता है, विवाह करता है। उसी आनंद को ढूंढने के लिए पुत्र उत्पन्न करता है, पुत्री उत्पन्न करता है। ढूंढ रहा है वही। तू जो है बेचारे का कहां गलती है बताओ, कहां गलती है वो। क्योंकि वो संसार में ही बेचारा देख रहा है। स्वामी जी भी मन को बहुत जो बोले हैं, संत लोग भी मन को बहुत जो है वो बोला है। मैं भी बोलता हूं, अभी इसका उल्टा भी बताऊंगा। यही मन ही तो है। एक पति सौभाग्यवती, एक नारी ब्रह्मचारी। ये जो है आपका वो सनातन धर्म का है।
वो सोचता है कि नहीं, वो चिड़िया वाली भाव है, सेमर का फूल है, वो फूल ही होता है, उसी में फल भी होता है। तो फल को वो देखती है, चिड़िया जो है फल को वो देखती है, और जो है बड़ा उसको बढ़िया लगता है, लाल रंग का। पहले थोड़ा हरा होता है, फिर थोड़ा लाल हो जाएगा, फिर एकदम लाल हो जाएगा। तो वो जो है अब जो है वही सीजन चला है। अब वो जिधर जाती है उधर बड़ा, इसमें नहीं है सुख, इसमें मिलेगा। अब वो उसको जो है चोंच से मारती है, मार मार करके जो है उसमें से जो है रुई जैसा निकलता है। अब वो खाती है तो बेचारे का गला में फंस जाता है। अरे बोलती है तो बहुत बेकार है, अभी दोबारा इधर नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी। जो वही इस संसार का सुख है। स्वामी जी ने क्या कहा, तापता लो है कि पिंड सामा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरहिंगे, कष्ट विविध अज्ञान। तप्त लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरहिंगे, कष्ट विविध अज्ञान। तो मन जो है वो बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बेकार है। अब वो जान बचाने के लिए बेचारी का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, गले में वो फंस जाता है। आप देख लो, मनुष्य का गले में भोजन में एक बाल चला जाता है, तब देखना बड़ा मुश्किल से निकलता है। इसीलिए जो है भोजन बनाते समय गुरबैल लोगों को, चूंकि बाल उन्हीं का ज़्यादा बड़ा होता है और झड़ता भी है, तो बोला जाता है भाई एकदम संभाल करके। और जो लोग कुक लोग होता है वो सिर में जो है बांध करके रखता है, वो टोपी जैसा, कि बाल गिरे नहीं। आप भेद को समझिए, एक बाल जो है गला में फंस जाए जल्दी निकलेगा नहीं। आप भेद को समझिए। तो उस चिड़िया के बेचारी का वो फंस जाता है रुई, और भागती है वो, और फिर जो है पानी पी करके किसी तरह से जो है गला साफ करती है, और फिर आती है, दोबारा नहीं जाएंगे इधर। फिर आती है, फिर बुला जाता है, बोला नहीं इसमें नहीं है, इसमें मिलेगा। क्योंकि ये थोड़ा हरा भी है और थोड़ा सा जो है ना ये लाल भी है थोड़ा। वहां भी मारती है, फिर वही मारते मारते उसको भोजन तक नहीं मिलता है। लेकिन अब मन है, मन उसका मानता नहीं है, क्योंकि उसकी गति उसी संसार में है। तो वही जो है अब उसके ऊपर भी वजन है, उसके ऊपर भी वजन है। तो आप बताओ मन का दोष कहां है? ढूंढ तो आनंद ही रहा है वो। यही संसार है, भेद को नहीं बूझता है, भेद को नहीं बूझता है, और पूरा जो है दिन भर घूमता रहता है। कहां दोष है उसका बताओ? उसी के लिए चोरी करेगा, उसी आनंद के लिए ही कर रहा है वो, आनंद के लिए ही वो चोरी करता है, बदमाशी करता है, झूठ बोलता है, सच बोलता है। तो वो कर्म हो जाता है। आप भेद को समझना, मन ही जो है वो कर्म हो जाता है।
मन ही कर्म हो जाता है, लेकिन मन जो है अपनी बात वो सुनना चाहता है। आप भेद को समझो। मन जो है अपनी बात सुनना चाहता है, बाकी उसको उसको और कोई मतलब नहीं है। आप भेद को समझना। अब मेरे को वो याद आ रहा है जो है 1995 में मेरे यहाँ जो है यज्ञ हुआ था। मेरे यहाँ यज्ञ हुआ था तो जो है इनके गायत्री के जो है वो पिताजी भी थे और बिहारी भाई साहब के पिताजी भी थे। तो भोजनालय का व्यवस्था यही लोग करते थे। तो जो है वो सब मंगा करके के रखते थे सामान जो है। आपको मैं मन की चाल बता रहा हूं। तो जो है वहाँ पर ये चावल का जो है चूरा वगैरह दाना वगैरह भी मंगा करके रखे रहते थे। वो कोई ऐसा आ जाए भोजन न रहे तो जो है चूरा का व्यवस्था, हम लोग चूरा बोलते हैं चावल को जो है ना, वो मतलब गर्म करके पीट पाट करके वो निकालते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग जो है भेद को समझ जाइए। हम लोग जो है ना भोजपुरी में तो चूरा ही बोलते हैं। अभी मौसम अभी आ गया है, जो है धान काटते हैं तो उसका बनता है। तो वो जो है पूरा एकदम मतलब तैयार रहता है। थोड़ा गुड़ दे दीजिए, थोड़ा वो दे दीजिए, मतलब एकदम आदमी खा लेगा, भूख नहीं लगेगा। आप भेद को समझिए। मैं मन की चाल को बता रहा हूं। अब वो जो है मेरे बहन का लड़का है, छोटा था, अभी तो शादी हो गए, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए। तो वो जो है वो थोड़ा सा खा लिया, कोई संत लोग जो है उसको दे दिया। तो वो जो है फिर जो है भाग करके उधर ही आता है और रो रहा है रो रहा है। छोटा बच्चा है 5 साल का या 4 साल का, क्योंकि उसका मन उसी को पकड़ा है। उसको लाख समझा रहा है कि नहीं पूजा के लिए है, फलाने के लिए, ढिकाने के लिए है। तो उसको जो है अब एक जो है गुरु बहन वो देख रहे हैं मैं मना कर रहा हूं, तू भाग इधर से। और एक गुरु बहन है वो फट से जो है वो उसी में चल रही है, भंडारे में है, बच्चा रो रहा है पटाख से एक मूठा निकाला और भर दिया। हम लोग पॉकेट लगा करके रखते हैं और उसी में खाते थे बचपन में। तो जो है फटाक से भाई बच्चा रो रहा है और आपका पूजा उड़ाया मुट्ठी और उसको जो है भर दिया। बस वो खुश हो गया, भाग गया। मेरा सब कहने का मतलब क्या है, उसको आप कुछ भी समझाओ नहीं समझेगा वो, क्योंकि उसका मन जो है उसी को पकड़ा हुआ है। आप भेद को समझिए। और तो मन जो है गिरते 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 जो है एकदम जो है, चोर को मालूम है कि ये चोरी करने से गड़बड़ होगा, कर्म भी बनेगा, लेकिन मन जो है अभिमानी हो जाता है। मन जो है अभिमानी हो जाता है। एक बार जो वो कर्म कर लेता है उसी में वो जो ढूंढ रहा है, तो कहाँ गलती है बताओ। वो तो जो है सदगुरु जो है भजन गा गा करके उसको समझाता है, भजन गा कर जो है करके समझाता है। मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरारी, बिना भक्ति तना काम नहीं है,
का सांवर का गोरा रे, मानत नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानत नहीं माना मोरा रे। बिना भक्ति तना काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। बिगुची बिगुची धना बहुत बिगयो, लाखन कोटि करोड़ा रे, मानत नहीं मना मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन जो है नहीं मान रहा है, तदुविदा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे, अमानत नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानत नहीं माना मोरा रे। ये सदगुरु कह रहा है, आपके भाव को जो है वो गा करके बता रहा है। तो मन जो है जब ये जो है गुरु चरण में चलता है तो शुद्ध होने लगता है। मालूम उसको भी है, लेकिन वो चाल में बह जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा, बहे न मन माया संगी, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म विवेक आधार। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कोई भी काम करने के पहले सदगुरु के चरण में विचार विमर्श करना है। यहां दोनों बातें हैं, एक ही चीज में शुभ भी है और उसी में अशुभ भी है। आपको दोनों को मिला करके जुला करके सामंजस्य जो है स्थापित करना होता है। लेकिन ये मन अभिमानी होता है, ये मन जो है अभिमानी होता है। ये बोलता है हम गरीब थोड़ा हैं, हम तो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, हम ये सब जो है घास फूस नहीं खाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बस वो अभिमान में हो करके, और आपको पता ही है, तो वही सदगुरु कहता है, दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे, लेता उठाया परत भूई गिर गिरी, जो बालक बिनु कोरारी, दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे, अलेता उठाया परत भूई गिरी गिरी, जो बालक बिनु कोरारे, अबिना भक्ति तना काम नहीं है, का सांवर का गोरारी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो कहत कबीरा चरण चित्त राखो, कहत कबीरा
चरण चित राखो, जसुइया बीच डोरा रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, पूरा भजन में जो है ये सारा, इस भजन में जो है पूरा आ जा रहा है। कहत कबीरा चरण चित राखो, जसुइया बीच डोरारी। मतलब ध्यान से सुई में डोरा ऐसे नहीं पड़ेगा। आप भेद को समझो, सुई में डोरा सब लोग नहीं डाल पाएगा। जो है बहुत सारे गुरु भाई है, गुरु बहन है, सुई में डोरा नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसमें ध्यान से जो है डालना पड़ता है। तो कहता कबीरा चरण चित राखो, जसुइया बीच डोरारी। मानत नहीं मना मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मना मोरारी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है भेद बूझना है। मतलब गुरु के चरण में सुरति को कैसे रखना है, जैसे सुई के बीच जो है डोरा रखते हैं। आप भेद को समझो। तो वैसे ही ये मन जो है जब मोटा हो जाता है जो है मन जो है संसार में पा करके ताकतवर हो जाता है ये, और जो है बात नहीं मानता है, बात नहीं मानता है। तब इसको जो है, अब इसका शैतान वाला आ जाओ भेद में, अब इसको शैतान वाला भेद में आ जाओ। अभी तक तो इसका प्यार वाला आप समझ रहे थे, अब इसको शैतानी कहाँ बोल रहे हैं। जब स्वामी जी कह रहे हैं जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर बवकूप। अब इसका जो है शैतानी वाला बूझो। इसको मालूम है कि जो है जो कर्म करेंगे वो मां सरस्वती लिख देगी। आप जहां सोचा वो लिख करके रखती है। तो जब इसको आप ध्यान से जब सोचोगे तब न समझ में आएगा, क्योंकि आप तो उसकी चाल में बह रहे हो और जो है वो बहा रहा है। जब मालूम हो गया कि जो है अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, विचार आपको करना है। जो है विचार आपको करना है। आप देख लो इसी संसार में जो है उसका काम जो है आपको बताया है, कई बार मैंने गुणा भाग करके देख चुका हूँ। एक दिन में आप 1 किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाओगे। सब मिला लेना, गेहूँ चावल सब्जी उब्जी सब मिला करके आप तौल करके आप बनाना। सब मिला जुला करके जब आप कर लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। आपको जो है 1 किलो अनाज में सब काम चल जाएगा। अनाज मतलब जो धरती पर पैदा हो रहा है, आप सबको तौल न कर लेना, नाप कर लेना, जोड़ लेना। ये बहुत पहले से जोड़ी जा रही है। तो 365 दिन का 100 मतलब 1 साल होता है। आप भेद को समझना। मतलब 3 बोरी 4 बोरी में काम चल जाएगा पूरा साल भर का। एक आदमी के लिए 4 बोरा में पूरा काम चल जाएगा। चलो 4 की जगह पर मैं जो है 5 बोरा कर दिया। 1 साल की मैं बात कर रहा हूं।
मन को समझाओ, पागल ना बने, पागल ना बने। ये मतलब पूरा साल भर में आप 5 जो है कुंटल से अधिक नहीं खा पाओगे। मतलब 3 ही कुंटल में काम हो जाएगा, इतना ही चाहिए इसको। लेकिन ये पागल बना हुआ है। और पूरे जिंदगी भर के लिए 500 बोरा में काम चल जाएगा। 100 साल जीना है आपको, वो भी स्वस्थ रहते हुए। आप घुमा करके देख लेना, फिरा करके देख लेना, चावल दाल सब्जी, आटा पिसान, दूध घी जो है, शहद जो है, सब जोड़ लेना। पूरी जिंदगी भर जो है 5 बोरा में काम मतलब 500 बोरा में काम चल जाएगा। एक साल में 5 बोरा में काम चल जाएगा, 5 कुंटल में काम चल जाएगा। ऐसे ही हम बोल रहे थे तो एक संत जो है खड़े हो गए, बोल रहे हैं कि मैं तो 1 किलो दूध ही पी लेता हूं। अरे मैं बोला आपका बात छोड़ दीजिए, कुछ लोग ऐसे भी तो हैं। मैं एक एवरेज बता रहा हूं, लेकिन देखो पूरे साल में 5 बोरा में काम चल जाएगा। लेकिन इधर क्या बोला है, हजारों हजार बोरा छुपा करके रखे हैं, हजारों हजार बोरा छुपा करके रखे हैं। काहे लिए भाई, काहे लिए भाई? जब आपका काम चल जा रहा है इतना में, तो जो है बिना मतलब में जो है ये जो है मन परेशान हो जाता है। कल का खबर नहीं है, लेकिन जो है वो बच्चों के लिए भी नाती पोते अनाती पनाती सभी कर रहा है, क्योंकि सभी संसार में है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो इसके ऊपर इसको जो है ना वो शैतान करना पड़ता है। और स्वामी जी भी कह दिए, मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। आप ही का मन नहीं परेशान किया, स्वामी जी भी बोल रहे हैं। देखो आप लोग धन्य इसलिए हो कि ऐसे समय में आए हो जब जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का समय जो है ऐसा युग में किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप भेद को बूझो। आप जो है इसलिए प्रिय हो कि आप ऐसे समय में आए हो। ऐसा समय जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। नहीं तो आप बताओ कि राजा जनक जो है वहां जो है वो शब्द बोल रहे थे और पूरा संसार सुन रहा था। वो लोग जा करके भजन गाता था, मेला इकट्ठा करता था। और राज जो है आप ऐसे समय में हो, तो आप तो धन्य धन्य ही हो। उस प्रभु की अपार महिमा है। मैं जो बोल रहा हूं आप इस पर ध्यान दो और बूझो। इस काल में भी यदि कोई जो है प्रभु को न पहचान पाए तो उसका तो जीवन मतलब अब क्या बोला जाएगा, आप बताओ। आप घर में बैठे हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, भोजन बना रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। मैं बोल रहा हूं किसी भी अनंत युग में भी जो है ऐसा समय नहीं मिलेगा। न कभी हुआ, न है, न होगा। आप इस समय में आए हो। आप बता दो किसी भी युग में ऐसा हुआ है? ये स्वर्णिम युग है। आप महान इसलिए नहीं हो कि आप सदगुरु के जो है शिष्य हो। महान इसलिए हो कि आप ऐसे समय में आए हो। घर में बैठे हो,
एक गुरु बहन है तो वो फट से बोली कि नहीं, थोड़ा वो चेहरा दिखा दीजिए, थोड़ा जो है ना वो जो है क्या बोलते वीडियो खोल करके तब आप सत्संग सुनाया करिए। अरे मैं बोला मैं तो कच्चा बनियान में बैठा हूं, पंखा चल रहा है, और जो है अभी तो फिर हमको पहनना पड़ेगा ना। मतलब आप समय देखो ना, ऐसा युग में भी आकर के जो है आप दीन अधीन रहो, तो ये तो आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूं, मालूम है मेरे को मैं क्या बोल रहा हूं, और ये भी मालूम है, और ये भी मालूम है कि ये सदगुरु की ही महिमा है। ऐसा किसी भी युग में न हुआ, न है, न होगा, न सुना गया है। आप भेद को समझिए। तो जो है ये मन जो है कहां अटका हुआ है, कहां अटका है बताओ। जब स्वामी जी कह रहे हैं कि इस संसार में सुख है नहीं, भाई ठीक है, शादी कर लिया, विवाह कर लिया, पुत्र पुत्री उत्पन्न कर लिया, अब आराम से रहो, बिना मतलब में अजुराया हुआ है, फलाने ने मेरे को ऐसा बोला, फलाने ने मेरे को ऐसा बोला। अरे बोला बाला छोड़ो उसको। स्वामी जी कह रहे हैं नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकार, स्थिरार वही रूप। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है। जब वो भजन गाते हैं एकदम आहा, आप भाव देखो ना, आपको भाव बुझना है। मैं बोल रहा हूं एकदम सत्य बोल रहा हूं। ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप यहीं से बैठ करके जो है देखो, जब हम लोग बचपन में थे तो जो है वो बोल रहे थे, संत लोग जो है बोल रहे थे कि एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में सुनी जाएगी। आप जो है अब बात को समझिए। सदगुरु की वाणी उस समय जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, छठवीं में पांचवी में पढ़ते थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा समय आएगा। इस स्वामी जी के ज्ञान जो है यहां जो है 5-5 जो है 10-10 जो है संत जो है बोलेंगे और पूरा संसार में ये जाएगा। आप भेद को बूझो। वो जो है बोल रहे थे कि पूरे संसार में जो है वो जाएगा। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। ये सदगुरु की वाणी है। और आज देखो, हम लोग तो उस समय जो बूझ ही नहीं पाते थे क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन स्वामी जी बोल रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार।
तो बोल रहे थे कि स्वामी जी की वाणी जो है एक ही जगह बैठ करके जो है पूरे संसार में होगा, तो हम लोग बूझ नहीं पा रहे थे। और आज देखो मोबाइल आ गया, वो कैसे बोल दिए थे, और आज जो है सदगुरु की वाणी जो है पूरे विश्व में चल रही है। यह अभी ऑनलाइन चल रहा है। और एक छोटा, हम लोग तो बहुत ही छोटे हैं, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं है, और ऐसे ऐसे हंस हंसने आए हैं। आप वाणी सुन करके ऊर्ध्व नहीं हो गए तो आप जो बोलना मैं करने के लिए तैयार हूं। खाली आप वाणी में ही जो है न ऊर्ध्व कर दिया तो आपके आंखों से जो है आंसू न निकलवा दिया तो ऐसा प्रेम है। तो आप भेद बूझो ना, कहां झामर झूमर में फंस गए। हमको जो है भजन गाने को नहीं मिला, भजन गाने को नहीं मिला। अरे बैठो, कोई नहीं है, भोजन बनाते रहो और मन में जो है गुनगुनाते रहो। कौन रोका है आपको? यहां तो जो है अब जो है गलती सलती हो जाती है, भूल भाल हो जाता है। अब कहाँ भजन नहीं गाने को मिला है, क्या बोलते हो? ऑफिस में बैठो, काम करते रहो, और जो है स्वामी जी तो वो भी बता दिए हैं, काम कोई करे तेरही प्रेम दार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम दार प्रभु लाग। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो मन को बोल भैया ज्यादा शैतानी मत करो, इस संसार में मत जाओ, दुखी होगा। इस संसार में मत जाओ जाओ दुखी होगा। जो है एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, बस उसी में टिके रहो। लेकिन ये मानता नहीं है, बोला ये वाला में बढ़िया नहीं है, इसमें बढ़िया मिलेगा, तो भाई मरो। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, इसी भाव में कह रहे हैं, मन स्वरूप शैतानी को बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो ये जो है देह का अभिमानी हो जाता है, देह का अभिमानी, देह का, बल का, शक्ति का, धन का, ज्ञान का। और स्वामी जी क्या कहते हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। ये मनवा ही शैतान है। क्या कहता है, इसको मार दो काम फिट हो जाएगा। आप विचार करो, ये बहुत शैतान है। ये बोलता है इसको मार दो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये झगड़ा खत्म होगा, उसको मार देने से झगड़ा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए कर्म हो जाएगा। ये जो है बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, मरकट मूटा भरम में बांध, पुपली में बांधता ब्रह्म सुगनमा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बीच में सत्संग बंद हो गया था।
तो आप क्या सोचते हो कि मैं चुपचाप बैठा रहता था? नहीं, कोई नहीं है, कोई मत सुने भाई। आराम से बैठे और जो है गुरु चरण में जा करके और जो है एकदम हमने छोड़ा नहीं है। सुबह और शाम बैठ करके जो है एक दो भजन गा लेना है। कोई नहीं था, बीच में सत्संग जो है एक दो महीना बंद था, उसकी भी वाणी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार के लिए है। आप ये नहीं सोचना आप इसको बंद कर लोगे, ये जो है रुकने वाली है, ये आप रोक पाओगे? सदगुरु की वाणियां है, ये पूरे संसार के लिए है और जो है उन प्रेमियों के लिए है। कौन? अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा, परा विद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। आप भेद नहीं समझ रहे? पक्षी में संसार ये हो करके रहेगा। अरे हम लोगों का जो है असंभव काम संभव हो जाता है, तो ये स्वामी जी का जो है संकल्प है और पूरे विश्व में तीव्र गति से हो रहा है। अब चलिए ये सब तो झामर झूमर चलने दीजिए, हमको अपना घर देखना है। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मन को उलट दो ना। बोले कहाँ इधर परेशान है, बिना मतलब में आकर के किसी का पत्नी बन करके बैठा है, किसी का पति बन करके बैठा है, रो रहा है, गा रहा है, जो है उलट चलो, जो अपना घर को चलो। इस संसार में आओगे तो यही सब करना पड़ेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद नहीं बूझ रहे। धन से सुखी नहीं हो पाओगे, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय, अतबहु मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन मत कमाओ, घर मत बनाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक जो है ये भी रखो ना, संतोष भी रखा करो। लेकिन जो है इस संसार जो है बूझता नहीं है। देखो ज्यादा परेशान होगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? तो नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकार, स्थिर वही रूप। आप विचार करो, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। प्रभु किसको दुख दुख देता ही नहीं, उसमें दुख ही नहीं है तो कहां से देगा वो? तो ये पूरा संसार कहता है भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। अब पूरा संसार में सुन लो,
भगवान न्यायकारी है, वह अन्याय कभी कर ही नहीं सकता है। भगवान जो है आनंदमय है, कैसे वो दुख दे सकता है? ये तो तुम्हारे कर्म है। जब सदगुरु ने कह दिया कि संसार में सुख नहीं है, चलो इस देश में, तो आपका न कर्तव्य है कि भाई इसी संसार में रहते हुए इस देश को भी बूझें। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो दर्शन आपको न करना है। अब एक जो है गुरु भाई हैं, जो है गुरु भाई बोलो गुरु बहन बोले एक ही बात है, क्योंकि संत के लिए सब एक ही समान होता है। अब भेद को समझना। बोले हैं कि नहीं मैं तो जान दे दूंगा। अरे भाई जान देने का जरूरत ही नहीं, काहे जान दे देंगे, काहे जान देंगे? आपका घाट ही में तो बैठे हुए हैं। तो घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आपको उसका देखो, उसका विधि है ना, तरीका है ना। जान दे देने से नहीं मिलेंगे स्वामी जी। इसी शरीर में बैठे हुए हुआ तो आपको छोड़ा ही नहीं कभी। उसका उपाय है, वो उपाय करेंगे नहीं, जान देने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं बोलिए जे। वो कर्म हो जाएगा, वो जो है कर्म हो जाएगा। सदगुरु तो बता रहा है किसी शरीर में ही है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो अमीय बूंद तहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। स्वामी जी थोड़ा बोल रहे हैं कि जो है तुम जान दे देना, मैं जो है मर जाना। अरे जो है स्वामी जी तो कह रहे हैं, कबीर साहब का सुन लो, फिर स्वामी जी का भी सुन लेना। कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा, दूसरा हाथ रसरी, समारो सखी सूरती,
फूटे न गगरी समारो सखी सूरती फूटे न गगरी कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी समारो सखी सूरती फूटे न गगरी एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी समारो सखी सूरती फूटे न गगरी निस दिन सूरती घड़ा पर राखो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती पिया मिलन की यही है जुगती। तो आपको समझ में नहीं आता है, आपको जान देने की जरूरत है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कबीर साहब बता रहे हैं निसदी न सूरती घड़ा पर राखो पिया हो मिलन की यही है जुगती समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। तो जान देने का कोई जरूरत नहीं है, ये काम कर लीजिए। निसदी न सूरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की यही है जुगती। आप विचार करो कबीर साहब ने कब गाया होगा ये भजन जो है, और ये भजन खत्म नहीं होगी, ये भजन खत्म नहीं होगी। संतों के हृदय में जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये भजन गाई जाएगी। ये अमर वाणी है, ये मिटने वाली नहीं है, सदगुरु की वाणी है। ये पहले भी गाई जाती थी जब से धरती बना है, और जब तक धरती रहेगी ये वाणी गाई जाएगी। आप भेद काहे नहीं बूझाते, काहे लिए जान देंगे भाई। जब कबीर साहब कह रहे हैं निसदी न सूरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। तो जो है गुरु के चरण को जो है ना गगरी हटा दो, गुरु का चरण रखो भाव रूप में। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बोलो बूझ ही नहीं पाते हैं। सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, आपको न प्रेम करना है। ये संसार वाला प्रेम नहीं है, वहां शरीर नहीं है, वहां सुरति है। आप भेद काहे नहीं समझ जाते। मन को जो है गुरु के चरण में टिका करके रखो। तो बोला नहीं ये लगता नहीं है बहुत। मैं बोला ऐसा लग जाएगा, चालाक है वो, उसको मालूम है कि यहां जाएंगे तो मर जाएंगे, तो काहे लगेगा वो। उसको तो लगाना पड़ता है, समझाना पड़ता है प्यार से कि कहीं भी जाओगे दुख ही मिलेगा, कहीं भी जाओगे दुख ही मिलेगा, इसलिए यहीं पर तू रह जो है। और स्वामी जी उसका भी उपाय बताए हैं। इसका बाप नहीं भाग पाएगा, तो आपको उसको जो है सत्संग से बूझना है ना। दुआ में स्वामी जी सब लिख दिए हैं, मनवा पवन एका साथ में, मनवा पवन को पकड़ी ला बैठो उत्तर द्वार, अतब सुमीरा निजा देव को महिमा जा शुभ पार।
और एक संत है तो और परेशान है, तो फलाने डिकाने। अरे भाई घर में आपको जो काम है करके आराम से बैठा करो ना। क्या काम है? यही सब तो काम होता है घर में। पति को भोजन बनाओ, बना करके लो भाई खाओ पियो मस्त रहो। जो है सेवा नहीं करोगे तो ये मन परेशान करेगा आपको। जो है पूरा संसार सेवा कर रहा है, सूरज सेवा कर रहा है, धरती सेवा कर रही है, पानी सेवा कर रहा है, पानी भी सेवा कर रहा है, वायु सेवा कर रहा है। वायु के बगैर तुम जी पाओगे एक पल के लिए? बताओ। वो भी बेचारा बहता रहता है। तो सब तो सेवा कर रहा है और आप हो कि आलस में बैठ करके अरे भाई पति को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, सब तैयारी करके रखो, समय से उठो। जब बोला गया है ब्रह्म मुहूर्त जो है 3 बजे से 6 बजे तक, स्वामी जी ने कहा है राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ये स्वामी जी का जो है वो कौन सा विज्ञान दर्शन है, आप उसमें पढ़ लेना। ये नहीं तो जो बाल शिक्षा किसी न किसी पुस्तक में है। ये राजा योगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। तो अपना सब काम हम सब निपटा करके रखो। जो है पति का सेवा, पत्नी का सेवा, यही सब तो है संसार में। और जो है भोजन का ज्यादा लालच मत किया करो। जो है जो मिलता है खाओ, समय से खा लो आप। स्वामी जी बोले हैं भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवना दिक होय असमय बद साधन चले साथ संग नहीं कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो है समय से खाया करो, पिया करो, सोया करो। स्वामी जी क्यों लिखे ऐसा? भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवना दिक होय असमय बद साधन चले साथ संग नहीं कोय। तो आपको जो है स्वामी जी वो भी बात बता दिए, सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोय सदगुरु शिवा का सुलभ सब विश्वायाला बयान कोय। तो जो है किसिया भांति जो बस नहीं अवह सेवा बस होय ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। तो ये माया की चाल को बूझा करो ना। तो जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो आप गुरु चरण में बैठो, अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं वो तो कुछ भी नहीं है, अनंत ज्ञान है। तो आपको जो है गुरु के चरण में श्रुति संभालिए तो आत्मबल बढ़ेगा। संजा माया तम होया माना प्रगटे निज गुण बल पर धामा। तो सूरत को जब गुरु के चरण में संहारोगे, मन को संहारोगे, तो वह सूरत में बदलता चला जाएगा। और फिर जो है वही सूरत में जो है फिर वो जो है ना 7 श्रुत के रूप में आ जाएगा। फिर वो 8वीं अवस्था तुम्हारा आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा। सप्त सुरति जाड़ा देश में अष्टमाया
क्षरधाम अनिरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। तो ये मन मरेगा नहीं, शुद्ध हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। दूध का शुद्ध स्वरूप जो है घी है, सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ। और जब वो जो है शीशे के बर्तन में रहेगा, 1000 वर्षों तक जो है कभी वो जो है खराब नहीं होगा। तो वैसे ही जो है ये आपकी चेतना गुरु चरण में चली गई तो फिर संसार में नहीं आएगी। इतना बढ़िया से प्यार से डांट से फटकार करके आपको समझा रहा है। यही चेतना गुरु के चरण में रहते 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 फिर उसी में समा जाएगी। काल उसका क्या पकड़ेगा? जो है काल उसी को पकड़ता है जो गुरु चरण से बाहर होता है। सीधे सीधे देसी भाषा में समझ जाओ। आपको बोल रहे हैं कि नहीं समझे में नहीं आता है, तो ऐसा है तो वैसा है, तो स्वामी जी हमारे साथ ऐसा काहे किए? स्वामी जी काहे करेंगे भाई? स्वामी जी तो बता रहे हैं आपको कि गुरु का चरण ही आपका घर है। इतना भजन गागा करके जो है आपको रोज रोज चिल्ला रहे हैं, स्वामी जी का ये भजन तो है। तो आपको समझ में नहीं आता है, गुरु का चरण में मन को लगाते लगाते फिर वो संसार में नहीं आएगा। अब ऐसा खोल खोल करके जो है ना कौन बताएगा आपको? पूरे विश्व में जो है आपको जो है बताई जा रही है कि गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है। गुरु के चरण में रहने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। आपको इतना समझ में नहीं आता है, मैं मर जाऊंगी तो कूद जाऊंगी तो नदी में, यही सब करने आए हो? मरना है तो गुरु के चरण में बैठ करके मर जाओ ना, सांस की गति बंद हो जाएगी। मरने का तरीका तो स्वामी जी बता रहे हैं, और आप जो है कूदना है तो फटकारना है तो ये करना है तो वो करना है। गुरु के चरण में जाओ, सब आपको प्रेम करने लगेंगे। सब आपको नहीं प्रेम करने लगेंगे तो आप बताना। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। तो गुरु का चरण ही जो है शब्द है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, और गुरु का चरण ही नाम है। उसी में रहना है। वो स्वामी जी वो भी बात बता रहे हैं। तो आपको क्या छुपाया जा रहा है बताओ? तो बोला नहीं वो अकेले में बताएंगे। कहाँ अकेले में? कौन बताएगा भाई? सबसे अकेला जगह तो गुरु का चरण है। इस चक्कर में नहीं फंसना। वो बोलेंगे उधर अकेले में फोन करना, अकेले में मिलना, वहां नहीं मिलना है। एक गुरु बहन है बहुत चालाक है, बोला नहीं हाँ हाँ अकेले में ही मिलेंगे। वो गुरु के चरण में आ जाइएगा, क्योंकि उससे बड़ा जो है एकांत कोई नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। बोले कि अकेले में मिलिएगा, तो बोला गुरु के चरण में आ जाइएगा। वहां सबसे एकांत वही है जो है। पूछे कि भाई अकेले कहाँ मिलना है, कहाँ जगह है जहां कोई नहीं देख पाएगा? तो बोला गुरु के चरण में रहेंगे तो फिट रहेंगे। गुरु का चरण में उससे बढ़िया एकांत जगह कोई नहीं है। संसार में तो कहीं भी जाएंगे कोई ना कोई देख लेगा, तो गुरु के चरण में मिल जाइएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। जो है गुरु के चरण में वहां कोई नहीं देखेगा, हम रहेंगे और आप रहेंगे। तो उनको गुरु का चरण मालूम नहीं है तो जाएंगे कैसे? सत्य अपना द्वार लगा रखा है। न खसोई सत्य द्वार है, मकर ही तारधार। अशुधिनी सदीन जग में फंसी,
दुस्तर में है सार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो वहीं मिला करो, उससे बढ़िया एकांत कोई जगह नहीं है। स्वामी जी कहे हैं, नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर वही रूप। तो एक संत है तो बोल रहे हैं कि वो जो स्वामी जी बताए हैं कि सुई के नोक जैसा वो द्वार है, तो वो दरवाजा कहाँ है, थोड़ा सा बता दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपका। अरे मैं बोला जो कहीं नहीं मिलेगा गुरु के चरण में सब मिल जाएगा। तो बोला हाँ हाँ हम बूझ गए, वो गुरु के चरण में है। तो मैं बोला आपको बता दिया, सब लोग मिल जाएंगे, पूरा सृष्टि जो है गुरु के चरण में मिल जाएगा। तो ये बूझना आपका ना काम है कि है कि नहीं, आपका काम नहीं है देखना। सूरत से जब स्वामी जी बोल रहे हैं, अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। ये दोहा को याद कर लीजिएगा। तो बोल रहे नहीं आप तो जो है हर दुआ को बोलते हैं याद कर लीजिएगा, कितना याद करेंगी। मैं बोला नहीं इसको याद कर लीजिएगा, अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। ये जो है आप ही के लिए दोहा है। ये जैसे ही सुरति जो है गुरु के चरण में मतलब पहुंची, तो क्या क्या हो जाएगा, मोह माया खत्म, शोक खत्म, संताप खत्म। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई। द्वंद्व है मन में खत्म हो जाएगा, विपत्ति खत्म हो जाएगी। अब विघ्न आच्छादित माप, अब विघ्न बाधा खत्म हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। जब स्वामी, मेरी बात मत मानो, स्वामी जी तो बोल रहे हैं ये आने वाली विघ्न बाधाएं भी खत्म हो जाएंगी। ये स्वामी जी का स्वर वेद कह रही है, तो बूझना आपका न काम है। अब एक संत है तो बोला इतना चिल्ला चिल्ला कर काहे बोलते हैं। अरे मैं बोला भाई पूरे संसार को बताना है कि गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है। तू जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बूझ जाया करो ना। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।